सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी। धान्य निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी। सात संगत जी, साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण साल 2025 का सबसे लंबा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, जिसे भारत में भी साफ रूप से देखा जा सकेगा। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पितृ अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है और इसके 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण जो लगा था, जो कि 7 सितंबर 2025 को था, यानी 15 दिन के अंतराल में साल में पड़ने वाले दो बड़े ग्रहों के बीच में हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमें कैसे बचना है, क्योंकि इसका प्रभाव से हमारी कुंडली ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत पर भी इसका गहन जो असर पड़ सकता है। ऐसे में तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का जो पहला जो सूर्य ग्रहण था वह 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी, और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो पितृ अमावस्या की तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन जो नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। और ऐसे में तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों का तर्पण देखना चाहिए या नहीं, ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है, साथ ही जानेंगे कि आप सभी को कैसे बताऊं कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं कौन कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करना होगा ताकि उन्हें होने वाले जो शिशु पर कोई सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े। क्योंकि जैसे कि माने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में दो बड़े ग्रहण जो पड़े हैं, इसमें आप सभी को पहले आपको आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा। तो समझ जाइए, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े ग्रहण जो सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे ज्ञान भी मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को निवेदन है आपसे इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक जरूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। साथ संगत जी, निजी जो जीवन में जुड़ी हर समस्या का समाधान आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो साल 2025 में बिल्कुल 4 ग्रह पड़े थे, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 में था, 25 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था, यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे हैं। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में 2 बड़े ग्रह जो पड़ रहे हैं, यानी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था और यानी इसी क्रम में अंतिम जो साल का 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि दूषित जो ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे नष्ट जो कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कौन सी शुभ की जो प्राप्ति होती है,
तो इस समय हमें बिल्कुल भी शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें करना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से जो बाधित हो जाती है। इस घटना केवल अमावस्या के दिन ही होती है और जब चंद्रमा जो सूर्य के कुछ हिस्से को ढक लेता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, जिसे एक पूर्ण ग्रहण जो कहा जाता है, फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढकेगी और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। और चलिए अब हम सभी जान लेते हैं कि साल 2025 का यह सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा। तो देखिए, भारत समय के अनुसार रात में 10:59 से लेकर के आधी रात करीबन 3:23 तक यह ग्रहण लगेगा और इस ग्रहण का मध्य रात 1:11 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीबन 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ तो जो रात होते हैं, तो हमारे यहाँ तो रात होगा नहीं, क्योंकि जहाँ पर होता है। अब बात कर लेते हैं इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल हमें कब से पालन करना होगा। देखिए, चंद्र ग्रहण में जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, जो ग्रहण लगता है, तो सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वहीं सूर्य ग्रहण में जब ग्रहण कर लेता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले में मान्य हो जाता है। यानी कि आपको सुबह 11 बजे से इस सूतक काल का पालन करना होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष अवधि जो सावधानी बरतनी है आवश्यकता अनुसार, क्योंकि ग्रहण पर जो सीधा प्रभाव पड़ता है गर्भ पर। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो। गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र आपको देखने को मिल सकती है। ग्रहण के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान जो सुमिरन प्रार्थना करने चाहिए, मंत्रों का जाप करने चाहिए। इस तरह इसे अपने पेट पर गेरू का लेप भी लगाया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार रूप जो जरूर लगाए। किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज़ खानी पीने भी नहीं चाहिए जो कि अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाए, लेकिन कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण जरूर करें अपने अपने। जैसे ग्रहण के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करना चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का भी इस्तेमाल आप ना करें और कढ़ाई बुनाई का भी। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिलाओं को धातु से निर्मित चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद महिलाओं को स्नान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य लगाएं। यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए सभी को शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। 21 सितंबर 2025 साल का सबसे बड़ा जो सूर्य ग्रहण, ज्योतिषों ने कहा यह ग्रहण अभूतपूर्व होगा। ग्रहण का समय होगा दोपहर से शाम तक
जब पूरा आकाश अंधेरा में डूब जाएगा। धर्म ग्रंथ कहते हैं ग्रहण का समय केवल आकाशीय घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। इस समय हर विचार, हर क्रिया कई गुना प्रभाव डालती है, चाहे वह पुण्य हो या पाप। लेकिन इस बार हम एक ऐसे रहस्य भी जुड़ा है। गुरुओं का कहना है कि इस ग्रह पर सिर्फ एक मुट्ठी धनिया आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप इस ग्रह जो सूर्य ग्रहण पर इस रहस्य को समझ ले तो सही समय पर सही विधि से, तो आपके जीवन में निर्धनता से उठ करके समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। कहानी शुरू होता है एक ऐसे व्यक्ति की जो ग्रहण में ऐसे तमाम प्रकार की क्रिया करता है, जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित में पड़ सकते हैं। तो साथ संगत जी, प्लीज चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आइए आप कीमती समय नष्ट न करते हुए उस बालक की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्संग जी, यह कहानी बहुत ही अजीब घटना के साथ दबी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। व्यापार में घाटे भी होती है और कर्जदारों का दबाव भी होता है, घर में कलह भी होता है, मन में निराशा और डर भी उत्पन्न होता है। अर्जुन जो था, अर्जुन अक्सर कहता, भगवान क्यों मुझे ही इतना दुख दिया जाता है। गांव में खबर फैली 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है। लोग डरने लगे। कोई कहता यह ग्रहण तो महाविनाश लेकर आया है, कोई कहता है यह नए युग की शुरुआत है। लेकिन इसी बीच में गांव एक निर्बल बाबा जी थे जो निरंकारी विचारधारा के ज्ञानी थे। बाबा जी ने सभा में कहा, यह ग्रहण केवल डरने का समय नहीं बल्कि अपने जीवन का एक नया अध्याय लिखने का अवसर है। जो लोग इस समय जागरूक होंगे वे जीवन के सबसे बड़े वरदान पाएंगे, और जो लोग इस समय को सोने या डरने में गवा देंगे उनके लिए बहुत दुख की साथ बहुत बढ़ेंगे। सभा के अंत में बाबा जी ने कहा, ग्रहण के समय एक मुट्ठी धनिया लो, उसे अपने सामने रखकर प्रार्थना करो, हे निरंकार, जैसे यह धनिया अनगिनत दानों में बटा है वैसे ही मेरा जीवन में समृद्धि के दाने भर दो। ग्रहण के बाद इस बात पर जो पानी से प्रभावित होकर यह तुम्हारे घर में दरिद्रता को बाहर कर देगा। अर्जुन के मन में सवाल था, क्या सच में सिर्फ एक मुट्ठी धनिया ने जीवन बदल सकता है? लेकिन उसके पास खोने के जो कुछ नहीं था, उसने ठान लिया कि वह बाबा जी की बात मानेगा। 21 सितंबर का दिन आया। पूरे गांव अंधेरे में डूबा और गांव में शांति हो गई। पक्षी अपने घोंसले में लौट गए। आसमान पर काली छाया फैल गई। लोग घरों में दुबक कर बैठने लगे। इस वक्त जो छाया दरवाजे बंद हो गई। अर्जुन ने दीपक जलाया, सामने एक मुट्ठी धनिया रखी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बाबा जी को जो शब्द याद आए, इस समय की गई प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अर्जुन ने आंखें बंद की और पूरे मन में प्रार्थना किया, हे निराकार प्रभु, मेरा जीवन बदल दो, मेरे घर में गरीबी और दुख जो दूर कर दो, मुझे फिर उठने की ताकत दो। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जैसे ही ग्रहण समाप्त हुआ, अर्जुन ने धनिया बहते पानी में प्रभावित कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो गया। घर लौटते समय अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे जैसे लगा किसी अदृश्य शक्ति ने उसके कंधों से बोझ हटा दिया हो। कुछ ही दिनों में अर्जुन के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसे अचानक एक नया व्यापार अवसर मिला। पुराने कर्ज धीरे से उतरने लगे। अब घर में झगड़े खत्म होने लगे। उसकी पत्नी का चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। अर्जुन समझ गया कि यह सब उसकी प्रार्थना और एक मुट्ठी धनिया का परिणाम है। बाबा जी ने समझाया, ग्रहण और ब्रह्म मुहूर्त दोनों ही समय ब्रह्मांड के दरवाजे खोल देते हैं। जो इस समय अपने मन को साफ कर लेता है उसके जीवन से नकारात्मकता मिट जाती है, और जो लालच, गुस्सा या पाप में डूबा रहता है उसका विनाश तय है। बाबा जी ने कहा, धनिया केवल एक प्रतीक है।
असली शक्ति तुम्हारे मन की प्रार्थना और विश्वास। अगर तुम इस समय अपने मन में पूरे विचार रखते हो, वहीं कई गुना होकर वापस आता है। इसलिए याद रखना, इस समय का उपयोग केवल अच्छे संकल्प के लिए करो। अर्जुन की सफलता देखकर गांव के कई लोग अगले ग्रहण पर यह विधि करने लगे। गांव में खुशहाली आने लगी। लोगों ने मिलकर मंदिरों की मरम्मत, गरीबों में भोजन और गांव पहले से ज़्यादा समृद्ध हो गया। निरंकारी विचार कहते हैं, ग्रहण का समय डरने का नहीं, अपने जीवन को नया बनाने का समय है। एक मुट्ठी धनिया केवल बहाना है। असली शक्ति तुम्हारे अंदर बैठा विश्वास है। जो विश्वास करता है उसकी जीवन नैया पार हो जाती है। अर्जुन की कहानी ने हमें यह निष्कर्ष निकाली कि सही समय पर सही प्रार्थना पूरी दुनिया बदल सकती है। 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बस एक मुट्ठी धनिया, एक सच्ची प्रार्थना और साफ मन और अपने आप का भाग्य चमकना इसे है। तो साथ संगत जी, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं जिसे सुन करके आपकी आत्मा भी कांप उठती है। तो साथ संगत जी, सच को जानिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। और बार बार विनती कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले रहस्य आप तक पहुँच सके साथ संगत जी, और आप उससे मोटिवेट हो सके साथ संगत जी। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा साथ संगत जी। दास एक वीडियो लेकर आया है जिसमें आप 4 बजे उठकर प्रार्थना करें। ये तो अक्सर आपने भी चर्च में जो कि सुना होगा, कहते हैं प्रार्थना करते हैं और कहते हैं सुबह प्रार्थना करिए बहन जी, महात्मा जी, बहुत ही अच्छा जो आपको लाभ मिलेगा। रात का सन्नाटा, चारों तरफ गहरी नींद का अंधेरा, लेकिन असली जो उसी अंधेरे में एक ऐसा समय होता है जब पूरी दुनिया सृष्टि जागृत होती है। पक्षियों की चहचहाहट शुरू होती है और फूलों पर ओस की बूंदें चमकने लगती है। इस समय कोई जानवर हो या मनुष्य हो, चाहे कैसा भी जीव हो, सुबह जगता है। एक अदृश्य शक्ति हर जीव के भीतर एक नई ऊर्जा भरती है। वह समय है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह के 3 बजे, 3:30 बजे से लेकर के 4 बजे, 4:30 बजे तक का समय कहा जाता है कि इस समय की गई प्रार्थना, ध्यान और निरंकारी ज्ञान का चिंतन सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में 4 बजे उठना, प्रार्थना करना जीवन बदल सकता है? क्या यह केवल धार्मिक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई अद्भुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा है?